सो नमस्कार फ्रेंड्स। आज वापस से हम मिले हैं टू डिस्कस सम मोर कंसेप्ट्स ऑफ क्लास 9 मैथ्स। आज हम कर रहे हैं डे 6 और आज हम चैप्टर 6 के पार्ट 2 में हैं। पार्ट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। पार्ट 2 मीन्स एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 में हमने सीखा था अबाउट द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब हम सीखेंगे एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पहले एक बारी जल्दी से कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या है पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। देखिए, पैरेलल लाइंस एक तरह से हम कह सकते हैं पेयर ऑफ लाइंस विच मीट्स एट इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी पे मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके बीच का जो डिस्टेंस है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब एक तरह से हमें कह देंगे कि वो मिलती ही नहीं है, मिलती हैं तो इन्फिनिटी पे मिलती हैं। ये हमने मान लिया। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच की जो गैपिंग है, जो इनके बीच का गैप है, जो स्पेसिंग है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अब अगर इन दो लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करे, एक तीसरी लाइन ले लेते हैं जो इन दो लाइंस को, तीसरी लाइन इस तरह से पास हो रही है कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो जो तीसरी लाइन है वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारे पास क्या हो गए, ए बी और सी डी, ये ओरिजिनल लाइन थी, और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से पास होती है तो अलग अलग तरह के एंगल पेयर्स बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एंगल एक्सटीरियर में, एक एंगल इंटीरियर में बन रहा है और सेम साइड बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं इन नंबर से मार्क कर देता हूँ, एंगल 1 एंड 2। और ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स अगर हम देखना चाहें तो और भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल इस साइड वाले एंगल के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह हम अगर एक पेयर और बनाएं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। एक पेयर और बनाएं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या कंडीशन है कि एक एंगल एक्सटीरियर में बनेगा, एक एंगल इंटीरियर में बनेगा और ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनेंगे। तो आई एम श्योर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गए हैं। नेक्स्ट जो एंगल पेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तो वो ऑल्टरनेट साइड हो, एक अगर इस साइड बन रहा है तो दूसरा उसके अदर साइड में बनेगा, और दोनों की दोनों एंगल्स इंटीरियर में होनी चाहिए। जो दो एंगल्स मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, एक ये रहा, एक यहाँ पे है। मैं इसे कह देता हूँ एंगल 3, यहाँ पे कह देता हूँ एंगल 4। तो ये हुए एंगल्स जो हैं किस कैटेगरी में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब अगले एंगल पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर के दो पेयर बनते हैं, जैसे 3 और 4 बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक और पेयर बनाना चाहूँ तो एंगल 2 के साथ बन जाएगा इस साइड एक एंगल से। मैं इसे 5 मार्क कर देता हूँ। तो 2 और 5 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं। इनको पहचानने का क्या तरीका है कि दोनों इंटीरियर में बनने चाहिए, मींस पैरेलल लाइंस के बीच में बनने चाहिए, और ऑल्टरनेट साइड्स बनने चाहिए। एक लेफ्ट को बन रहा है तो एक राइट को बन रहा है, आप देखेंगे डायग्राम में। नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एंगल पेयर है जिसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को मीन्स कॉमन, इंटीरियर मतलब इंटीरियर। तो से 2 और 3 ये को इंटीरियर एंगल है, ऐसे 4 के साथ यहाँ पे बनेगा 5।
तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, या फिर हम इनको कह सकते हैं ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली 4 एंड एंगल 5 दीज आर आल्सो को इंटीरियर एंगल, सो देयर सम इज 180 डिग्री। इसके अलावा जो हम कल पढ़ चुके थे वो तो आपको याद ही रखने हैं, एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अगर एक सीधी लाइन पे एंगल्स बने हुए हैं, इस तरह से लीनियर पेयर बना रहे हैं, एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो ये भी आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। से 6 एंड 7। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मीन्स जहाँ पे दो लाइन्स एक दूसरे को इस तरह से कट कर रही हो, तो जो आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं ये वाले एंगल्स, या फिर दूसरे एंगल्स जो रेड कलर से मैंने मार्क किए हैं। इसके अलावा हमें और भी पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर ट्रायंगल एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया गया है। अगर प्लेन सरफेस पे ड्रॉ नहीं किया गया है तो उसका सम 180 नहीं होता। चलिए अभी हम 2 डायमेंशंस की बात करेंगे। अगर कोई प्लेन सरफेस पे हमने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया है, मान लिया उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स 1 2 3 हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके अलावा ट्रायंगल्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किया जाए, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर लेंगे हम, और हम देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मैं यहाँ पे इस साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो हम देखेंगे कि जो बाहर बनने वाला एंगल है, मान लेता हूँ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 4 है, तो जो एंगल 4 होगा अदर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली हम किसी भी साइड एंगल बना सकते हैं। तो ये बेसिकली वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको इस चैप्टर में आप लोग यूज करेंगे। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आप डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। ये तो रही ट्रांसवर्सल ए से लेकर डी तक जो लाइन दिख रही है आपको, एडी लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely in either direction, so AD line is the transversal on pair of parallel lines PQ and RS। तो दो पैरेलल लाइंस हैं। गिवन क्या है आपको, पैरेलल लाइंस PQ and RS are transversal AD and BE CG are bisectors of angle ABQ and angle BCS। एक बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का जिसको मैं रेड इंक से मार्क कर रहा हूँ, बीई बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, और दूसरा है बीसीएस एंगल का बाइसेक्टर है हमारा सीजी। ठीक है, हमसे प्रूव। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज और है, ये भी दिया हुआ है दैट बीई पैरेलल टू सीजी। देखिए दीज आर पैरेलल, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। और हमसे प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है, टू प्रूव है हमारे पास कि जो लाइंस हैं वो भी पैरेलल हैं। देखिए यहाँ हमने एक गलती कर दी, ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई,
इनको हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ देखेंगे, हमसे कहा गया है दैट बीई एंड सीजी आर पैरेलल। सो बीई पैरेलल टू सीजी। अगर ये पैरेलल हैं तो आप देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ए डी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंगल बी सी जी। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अभी आपको बताया था ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हों। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल हैं तो लाइंस क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। चलिए, अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, ट्वाइस एंगल ए बी ई इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल बी सी जी। अब देखेंगे ए बी ई का ट्वाइस क्या होगा, ए बी क्यू। सो ये बन गया एंगल ए बी क्यू। और बी सी जी का ट्वाइस क्या बन जाएगा, बी सी एस। और रीजन रीजन वही, एज बी ई एंड सी जी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड बी सी एस रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल आ गए, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed on lines PQ and RS by the transversal AD। और अभी अभी हमने बात करी है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू RS। और यही हमें प्रूव करना था। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये रहे, 3 को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ। पहले 2 कर लेते हैं, फिर 3 कर देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक डायग्राम। देखिए, हम डायग्राम को समझते हैं पहले। यहाँ PQ और ST लाइंस पैरेलल हैं। PQ और ST लाइन, यहाँ तो ना PQ है ना ST है, तो हम इसका डायग्राम ले लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, नीचे है, यहाँ पे डायग्राम आ गया। अब देख लेते हैं इसको एक बारी, इसको बाद में यूज करेंगे तो इसे साइड में रख देते हैं। चलिए, PQ इज पैरेलल टू ST मीन्स आप इसे जब विजुलाइज करें तो इसको एक्सटेंडेड लाइन मान के विजुलाइज करें। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में। You are asked to find QRS, this angle you are asked to find। तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। अब मैं इन तीनों को पैरेलल क्यों लिख रहा हूँ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक तीसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है जो इन दोनों गिवन लाइंस में से किसी के भी पैरेलल है, तो वो दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है जी। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दो लाइंस के पैरेलल हो, फिर आगे की बात करते हैं। और किससे पास होनी चाहिए, XY। एक बात और अभी यहाँ मेंशन करेंगे, XY मस्ट पास थ्रू
आर। तो हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो आर से पास करती है और इन गिवन लाइंस के क्या है, पैरेलल है। ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू और पैरेलल टू एस टी such that ST stands for such that XY passes through R। चलिए जी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमें करना है। अब ये एंगल 110 डिग्री का है। अभी अभी हमने सीखा है को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। ये 110 तो ये हो गया 70 डिग्री सिंपली, ये 130 तो ये हो गया 50 डिग्री सिंपली। अब किसी लाइन पे बने हुए सारे एंगल्स का सम 180 होता है। दो एंगल हमें पता चल गए 70 और 50, तो तीसरा एंगल बड़े आराम से निकाल देंगे। 180 में से दोनों का सम माइनस कर दो। देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे पहले एक्स वाई लिख देते हैं। लिखेंगे एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यूजिंग corresponding angles प्रॉपर्टी। ठीक है जी, समझ पाए। सेम वे में एंगल एस आर वाई निकालेंगे 180 माइनस 50 डिग्री, ये भी हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 50 डिग्री। प्रॉपर्टी सेम लगाई आपने। अब आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस। हमें पता है तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए था 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस हो जाएगा 180 माइनस जो दो एंगल्स हमारे पास हैं 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन दोनों का सम 120, 180 में से माइनस किया तो 60 डिग्री। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। श्योर आपको समझ आ गया है। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। सेम वे इसमें भी हमसे कुछ एंगल्स निकालने के लिए बोला हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसको भी जल्दी से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बारी। क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दे रखा है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मिसिंग एंगल्स। पहले ये देख लेते हैं कि एंगल्स मिसिंग कौन कौन से हैं। यहाँ कहा गया है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। एक 90 हो गया तो दूसरे को 90 होना ही पड़ेगा। आपसे कहा गया है एंगल जी ई डी इज 126, तो डायग्राम में मार्क कर लेते हैं एंगल जी ई डी, ये पूरा की पूरा एंगल 126 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126। तो यहाँ से एक एंगल तो निकल ही आया आपका जी ई एफ। एंगल जी ई एफ निकल आएगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट 90 दे रखा है, तो 126 माइनस 90 36 आ गया। ये आ गया 36। में इसको इसके अंदर लिख भी देता हूँ 36, अंदर वाला एंगल, ये वाला पार्ट 36 आ गया। अब ये पूरा की पूरा 126 है। इसके बाद पूछा है एक और एंगल, एंगल ए जी ई। अब ये देखिए ये 126 है, ए जी ई भी 126 डिग्री होगा, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से वाले का, एंगल जी ई डी का। चलिए दो एंगल निकल गए। ये 90 है, ये 90 है, हमें पता है ये भी 90 होगा।
आप ऑल्टरनेट इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी मानो या कुछ भी मानिए। अब तीसरा देख लेते हैं, हमसे पूछा गया है एफ जी और ई निकलवाया, एफ जी ई, और आपको पता है ये 126 है। तो हमें पता है कि एक सीधी लाइन पे बने सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपका एंगल एफ जी ई ये कैसे निकालेंगे, 180 में से 126 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी एंगल एफ जी ई की। आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, एक 90 डिग्री आ गया, एक 36 डिग्री आ गया, ट्रायंगल के दो एंगल्स की वैल्यू पता है, तो थर्ड एंगल निकालने के लिए दोनों के सम को 180 में से माइनस कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, इस चैप्टर में से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कोई ना कोई एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ ए बी और सी डी को पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है तो एंगल एक्स जो दिया हुआ है या वैल्यू ऑफ एक्स जो दी हुई है वो एंगल ए पी क्यू के बराबर होगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो एंगल एक्स या सिंपली एक्स कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब दूसरी बात देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, जो ये 127 बन रहा है वो इस पूरे के इक्वल है। पूरे के पूरे का मतलब है 127 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो इस साइड बने 50 प्लस वाई के इक्वल है। और ये वापस से हमने लगाई प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से y आपका आ गया 127 माइनस 50 डिग्री, वापस से 77 डिग्री। ठीक है जी, तो आई एम श्योर आपको ये समझ आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास से कुछ आसान आसान चैप्टर्स पहले ले लेंगे और दो चैप्टर्स जो हमारे ज्योमेट्री के बचे हैं उनको बाद में लेंगे। तो अगली जो हमारा वीडियो होगा, अगला जो डे होगा या अगला जो डिस्कशन होगा, उसमें हम एक ऐसा चैप्टर ले लेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला ले लेंगे पहले। थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगने लगेगा, मैं नहीं चाह रहा कि आपको मैथ्स और ज्यादा बोरिंग लगे, तो थोड़ा सा आसान चैप्टर लेके और वापस से हम चैप्टर 7 करेंगे। सो ओके बेटा, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, बाय एवरीबॉडी, बाय नाउ।